अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यार, 1 महीने की ब्रेक के बाद, बल्कि ज़्यादा ही दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, कोई भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं की, ना फेसबुक पर, ना अपने पौधों की कोई अपडेट दी। तो अगर तो आप लाहौर से हैं, पंजाब से हैं, तो आपको पता होगा कि आज जुमे का दिन है, 10 नवंबर है। अगले 3 दिन लाहौर में ऑफ है। आज मैं आया था गार्डन में और रात को काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है। बारिश के बाद अभी हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, पौधे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सर्दी के मौसम का शुरुआत है, आगाज़ हो रहा है, तो अब पतझड़ का मौसम भी शुरू हो गया है। काफ़ी सारे पौधों की हालत जो है वो थोड़ी ठीक है, कुछ की ख़राब हो चुकी है। बहुत टाइम से मैंने कोई ओवरव्यू भी नहीं किया, गार्डन की ना सफाई हुई है। आप देख रहे हैं काफ़ी सारा यहाँ पर कचरा भी फैला हुआ है। तो आज मैं फ्री था तो सोचा चलते हैं गार्डन में, एक ओवरव्यू रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, और यहाँ पर क्या क्या काम होने वाले हैं, जो होने हैं वो भी इंशाल्लाह बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने मुर्गों को खोल दिया है। मुर्गे सबसे पहले ये वॉन्डरिंग जू पर ही पड़ते हैं। देखें, काफ़ी सारा इन्होंने ख़राब कर दिया है। वॉन्डरिंग जू ये काफ़ी हद तक फैली हुई थी यहाँ पर, सारी इन्होंने ख़राब कर दी। खैर कोई बात नहीं, ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, बहुत जल्दी ये उगाता है। उसके बाद यहाँ पे नेंथरा भी लगा हुआ था, बाउंड्री के साथ साथ सारा नेंथरा भी ये खा जाते हैं। तो खैर ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, ये भी दोबारा दोबारा उग आएगा। और इसके साथ माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं, तेज़ हवा चलने की वजह से ये थाई मलबरी का प्लांट काफ़ी डी शेप हो चुका है। अक्सर में इसकी जितनी भी लकड़ी होती है उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो सीधी खड़ी रह सकें। जैसे ही तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो ये या तो नीचे झुक जाती हैं या इसका तना ही मेन टूट जाता है। तो ये 2-3 बार प्लांट मेरा टूटा भी था यहाँ से, मैंने पहले की वीडियो में भी आपको दिखाया है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्वाइव कर जाता है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। और अब इसके ऊपर ये फ्रूट भी लगा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, ये मौसम नहीं है अभी इसका फ्रूटिंग का, लेकिन फिर भी इसके ऊपर फल आ रहा है। तो अब इंशाल्लाह कुछ टाइम में इसके पत्ते यहाँ से रिमूव करके मैं इसकी एयर लेयरिंग कर दूँगा और नए प्लांट भी रेडी होंगे इससे। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह, जमाइकन चेरी, काफ़ी बड़ा ये प्लांट बन गया, दरख्त बन गया है। और माशाल्लाह इसके ऊपर चेरी भी टाइम टू टाइम लगती रहती हैं। अभी और इसका भी सीज़न ऑफ है, बट अभी भी कुछ चेरीज़ इसके ऊपर लगी हुई हैं। एक चेरी वो मुझे नज़र आ रही है। तो ज़्यादातर जो इसका फ्रूट है वो चिड़िया ही खाती है, बुलबुल खाती हैं। उसके साथ अगर यहाँ पर देखें तो नीचे कुछ गमले रखे हैं, इनका भी मैं अभी बताता हूँ कौन कौन से प्लांट हैं। इनमें 2-3 प्लांट मेरे पास नए आए हैं, नई वैरायटीज़ हैं, तो उसका भी मैं बताता हूँ। ये गुलाब की अभी ग्रोथ बेहतर नहीं हो रही क्योंकि इसके ऊपर धूप नहीं आ रही। ये वॉन्डरिंग जू की काफ़ी नहीं सॉरी जमाइकन चेरी की जो ग्रोथ है वो गुलाब के ऊपर है, तो वो नीचे धूप नहीं आने दे रही, जिससे गुलाब की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो रही। तो खैर मैंने ये जगह सारी साफ़ भी करनी है, यहाँ से इनको निकालना है। और जमाइकन चेरी को मैं अभी काट नहीं रहा क्योंकि मैंने इसकी एयर लेयरिंग करनी है, काफ़ी सारे नए प्लांट्स बनाने हैं, इसलिए मैं इसकी कटिंग को ज़ाया नहीं कर रहा। तो कटिंग लगाना तो इसका काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी नहीं लगती, तो बेहतर यह है कि इसको एयर लेयर कर दिया जाए। एयर लेयर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और गुलाब के पौधों के साथ यहाँ पर कुछ पिछले सीज़न में लोकाट के बीज गिरे थे, माशाल्लाह उनके प्लांट भी तैयार हैं, तो इनको भी ऐसे ही लगे रहने देंगे। चाइना लेमन, ये सॉरी अमरूद, इसको चाइना गोल अमरूद भी कहते हैं। गुच्छों की सूरत में 5-5 6-6 अमरूद एक साथ लगते हैं माशाल्लाह। काफ़ी तकरीबन 5 फुट का ये प्लांट हो गया है। सीड से ग्रो ये प्लांट है। मैंने अभी इसकी कटिंग नहीं की क्योंकि मैंने इसका ऊपर की साइड पे इसको ग्रो करना है, तो नीचे से इसका मैंने सीधा तना ही ऊपर लेके जाना है, इसलिए मैंने कटिंग नहीं की। तो इस साइड पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे प्लांट साथ साथ ही यहाँ पर लगे हुए हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर लगा है जी गुलाब का बटरफ्लाई पी की बेलें। ये 2 साल पहले मैंने लगाई थी, कुछ की ग्रोथ हो रही है, कुछ काफ़ी हद तक डेड हो चुके हैं, बिल्कुल भी मैंने इनकी केयर नहीं की। फिर साथ में मैंने यहाँ पर रेलवे क्रीपर भी लाकर लगा दी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ये तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और काफ़ी तकरीबन ये भी 10-12 फुट की हाइट पर पहुँच चुकी है। और साथ ही यहाँ पर लगी है पैशन फ्रूट की बेल। ये भी मैंने 1 साल पहले यहाँ पर लगाई थी, तकरीबन 1.5 साल हो गया माशाल्लाह। 12 फुट पर इसकी हाइट है। इसको लास्ट ईयर फ्लावरिंग भी हुई थी लेकिन फ्रूट कोई नहीं लगा था, लेकिन इंशाल्लाह इस फरवरी मार्च में मेरे ख्याल में इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग होगी, फ्रूट भी आएगा। पिछले जितने इसके पत्ते थे वो पीले हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, और अब इसकी नई ग्रोथ जिस तरह से ये निकलना शुरू हो गई है, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ये ज़रूर इस साल फ्रूटिंग करेगी। कोई भी प्लांट अपने घर में शिफ्ट करते हैं तो वो ज़्यादातर 2 साल बाद ही फल देते हैं, अगर वो एयर लेयरिंग से या ग्राफ्टेड प्लांट हो। इसके साथ यहाँ पर लगाई है मैंने चाइनीज़ बोगनवेल।
ये इसके ऊपर फूल अभी तक नहीं आए हैं। इसके ऊपर क्यों नहीं फूल आए हैं, उसकी वजह यह है कि इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करती है। तो ये ज़मीन में लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी नमी भी है, क्योंकि पैशन फ्रूट को नमी की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो मैंने इसी साइड पर इसको लगाया था, तो नमी की वजह से इसने कोई भी फ्लावरिंग अभी तक नहीं की है। तो मेरा इरादा इसको भी यहाँ से निकाल देना है, इसको किसी पॉट में या किसी और जगह शिफ्ट करेंगे। इसके साथ यहाँ पर गुलचेन का प्लांट मैंने शिफ्ट कर दिया है माशाल्लाह। ये भी मैंने तकरीबन 1 महीना पहले ही शिफ्ट किया है, या 1 महीना भी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह ये सेट हो गया, यहाँ पे ग्रोथ करेगा। ये अनार का एक छोटा सा प्लांट है। इस साल फ़ेब में मैंने स्टार्ट में इसकी एक कटिंग लगाई थी। ये है इंडियन भगवा वैरायटी, और काफ़ी इसकी हालत ख़राब है, कीड़ों का भी हमला था इसके ऊपर। तो इसके ऊपर स्प्रे भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह इसको मैं स्प्रे करूँगा, बेहतर है। बट अभी वैसे ही डोरमेंसी टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो फ़ेब में इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट होगी अगले साल। तो इसको भी इसकी हाल पे ही छोड़ते हैं, बेहतर है। कैलियंड्रा माशाल्लाह छोटा सा प्लांट लगाया था, अभी इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। पाउडर पफ भी इसको कहते हैं माशाल्लाह। रेड कलर के बहुत खूबसूरत फूल इसके ऊपर आते हैं। और इसके साथ यहाँ पर एक बेल लगी है। इसका सही नाम तो मुझे याद नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये माशाल्लाह दीवार के साथ साथ ऊपर की जानिब चढ़ रही है, तकरीबन 9-10 फुट इसकी हाइट हो गई है। इस बेल का आई थिंक सो टिकोमा कुछ इस तरह वैरायटी है, बट कंफर्म मुझे नहीं है। दीवार के साथ ये चिपकती है और सिर्फ इतनी सी ग्रोथ इसकी होती है, दीवार को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती। एक ये बेल मैंने दीवार के साथ साथ लगाई है, और एक बेल यहाँ पर। ये एक्चुअली दीवार को थोड़ा बहुत नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि इसकी जड़ें आप देखें किस तरह से बुशी अंदाज में बढ़ रही हैं और दीवारों में जा रही हैं, सुराख में जा रही हैं। तो इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। इसको कहते हैं कैट क्लॉ के नाम से। जिस तरह ये देखें बिल्ली के पंजे होते हैं, बिल्ली पंजा भी कहते हैं इसको। ये इस तरह से बड़ी इसकी अच्छी ग्रिप होती है। तो ये तो माशाल्लाह काफ़ी पुरानी बेल यहाँ पर लगी है, और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 30 फुट के करीब जा चुकी है माशाल्लाह। इसके ऊपर येलो कलर के फूल भी आते हैं बहुत खूबसूरत, फिर उसके बीज भी बनते हैं और बीज से बआसानी इसको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग भी बड़ी आसानी से इसकी लग जाती है। तो ये काफ़ी बड़ी बेल है यहाँ पर। और इसके साथ एक और अनार की वैरायटी, ये भी मैंने इस साल शुरू में कटिंग से लगाई थी। ये है सिलेक्टेड कंधारी अनार माशाल्लाह। तकरीबन 4 फुट का प्लांट हो गया है, छोटी सी कटिंग थी ये। तो इसका भी अभी पत्ते झड़ रहे हैं। अगले साल फरवरी मार्च में इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। एक और अनार की वैरायटी इसके साथ यहाँ पर लगी है। ये भी कंधारी अनार की एक वैरायटी है, बड़े साइज़ का अनार इसमें लगता है माशाल्लाह। इसकी ये सारी नई ग्रोथ है। बकरा ईद के दिनों में इसको बकरा खा गया था, सारी ग्रोथ खा गया था, तो ये सारी नई ग्रोथ इसकी निकली। अब इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। अगले साल इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये है जी जैतून का प्लांट माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। इस साल बकरा ईद पे इसको भी बकरा खा गया था, तो नई सारी ग्रोथ निकली है माशाल्लाह। ये एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट है। मे भी इंशाल्लाह इस साल ये फूल भी दे, फल भी दे, क्योंकि 2 साल हो गए हैं इसको यहाँ पर लगे हुए। इसके थोड़ा सा फासले पर ही मैंने ब्लैक गुआवा लगाया है माशाल्लाह। ये काफ़ी स्लो ग्रोथ है लेकिन कर रहा है। तो इसके साथ यहाँ पर जो मैंने लगाया है थाई पिंक, नहीं ताइवान की वैरायटी है ये, पिंक गुआवा की। और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है। मैंने इसको एयर लेयर भी किया हुआ है, यहाँ से जड़ें इसकी निकल आई हैं। इसको इंशाल्लाह चंद दिनों में, 1-2 दिन में नए पॉट में मैं शिफ्ट कर दूँगा, और इस टहनी को भी एयर लेयर कर देंगे। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर आपको नीचे वो एरेंथीमम पुलचेलम, उसके साथ फ़ालसे का ये दरख्त नज़र आएगा माशाल्लाह। फ़ालसे का एक्चुअली एक झाड़ी होती है, लेकिन मैं दरख्त बना रहा हूँ। ऊपर वाली साइड पर ये ग्रोथ कर रहा है, ग्रीन नेट के ऊपर भी है। तो इसको भी अगले साल फल मिलेगा। इस साल भी मिला था, थोड़ा मिला था, अगले साल बेहतर होगा। ऊपर आप देख रहे होंगे, आपको बेल नज़र आएगी ग्लोए वाइन। ग्लोए वाइन के अभी पत्ते सारे ही झड़ गए हैं, डोरमेंसी टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब ये मार्च में अगले साल नई ग्रोथ निकालेगा। यहाँ पर कुछ इंजीर की कटिंग है, इंजीर की वैरायटीज़ हैं जो मैंने इस साल कटिंग से ग्रो की थी स्टार्ट में, जनवरी फरवरी में माशाल्लाह। ये डेज़र्ट किंग की है, देखें ये टूट भी गई है एक इंजीर। तो ये डेज़र्ट किंग वैरायटी है माशाल्लाह। इसके ऊपर काफ़ी 3-4 इंजीर लगी हुई थी, एक ये लगी हुई थी, ये टूट गई है, पता नहीं शायद इसको, ये वैसे झड़ जानी थी, पीली हो रही है। और इसके साथ ये यूरोशिलम की एक वैरायटी लगी है, और एक वैरायटी यहाँ पर है जी, ये भी यूरोशिलम की वैरायटी है। तो इंशाल्लाह इसको भी इस साल फरवरी मार्च में फल आएगा इंशाल्लाह। इंजीर के प्लांट के बिल्कुल साथ मैंने यहाँ पर ज़मीन में, ये इंजीर के प्लांट तो गमले में है, ये यहाँ से हट जाएंगे किसी भी टाइम। ये ज़मीन में मैंने एक केले का प्लांट लगाया है। यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो केले के प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती।
तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये भी इसका नया पत्ता निकला है, ये भी, और नया पत्ता एक यहाँ से भी निकल रहा है। तो माशाल्लाह ये प्लांट यहाँ पर सेट हो गया है और इसका यहाँ से एक ये बेबी पप भी निकल रहा है। तो केले के प्लांट का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स देता है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से इसको निकाल के एक नया प्लांट हम बना सकते हैं। तो ये एक देसी वैरायटी है, ये 2-3 साल में जाके फल देगी। लेकिन केले के प्लांट की खूबसूरती ही बहुत होती है। जिस तरह से ये पत्ते अभी ये छोटे छोटे से हैं, प्लांट जब 1 साल का हो जाएगा, 10-12 फुट की हाइट पर होगा, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बड़े बड़े पत्ते इसके। केले के प्लांट के साथ यहाँ पर लगा है कड़ी पत्ता, माशाल्लाह तकरीबन 7-8 फुट की हाइट पर है। अभी इसके ऊपर कोई भी फूल नहीं आया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, लेकिन फिर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है। तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पर मेरा इरादा है केज बनाने का, तो अभी फ़िलहाल ये केज के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर अंगूर की भी 2-3 वैरायटी लगी है। ये वाली जो वैरायटी है ये है नार्क ब्लैक नार्क ब्लैक की। ये माशाल्लाह यहाँ से तकरीबन ऊपर छत वाली साइड पे ग्रोथ कर रहा है, ऊपर एक पूरा जंगल बना हुआ है। ये सुंदरखानी वैरायटी है, ये गमले में फ़िलहाल अभी लगी है, इसको यहाँ से निकालना है। ये एक वैरायटी लगी है किंग रूबी, माशाल्लाह ये भी छत पर ग्रोथ कर रही है। पिछले साल 2 साल पहले यहाँ पर लगाई थी आई थिंक, तो ये भी ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर एक इंजीर का प्लांट है पालमाता, माशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी फल आता है। अभी भी यहाँ पर मैंने एक इंजीर देखी थी, लग रही थी जैसे ये है, तो ये फल देता रहता है माशाल्लाह। इसके साथ एक और यहाँ पर अंगूर की वैरायटी है जी, सुल्तानिया सी, माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ऊपर छत पर ये ग्रोथ कर रही है। और कुछ प्लांट यहाँ पर नए और भी रखे हुए हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन, ये एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने गिफ्ट किया है माशाल्लाह। अभी ये 2 महीने पहले ही मेरे पास आया, तो अभी गमले में है। और यहाँ पर इसके साथ लगा है जी ये पिस्ताशियो का प्लांट, 1 साल पुराना प्लांट है, बहुत स्लो ग्रोथ है। ये अखरोट का प्लांट लगा हुआ है, इसकी भी काफ़ी स्लो ग्रोथ है। यहाँ पर चीकू का प्लांट है, ये भी गमले में है। तो ये तो ज़्यादातर ज़मीन में ही फल देगा, गमले में देगा तो 18 इंच का गमला मुझे यूज़ करना होगा, लेकिन फ़िलहाल गमला मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको इसी गमले में रखा हुआ है। इनकी बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ यहाँ पर भी कुछ हैं। ये है अबू वाली वैरायटी। अबू वाली वैरायटी का असल नेम मुझे नहीं पता, अबू वाली नाम कैसे पड़ा, इंशाल्लाह लंबी स्टोरी है फिर बताऊँगा। ये डेज़र्ट किंग की एक वैरायटी है माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। ये यूरोशिलम और पीटर्स हनी, तो ये सारे प्लांट मैंने इस साल जनवरी में कटिंग से ग्रो किए थे, गमले में है अभी भी। इंशाल्लाह अभी इनको नेक्स्ट ईयर नए प्लांट में, नए गमले में शिफ्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। ये वाला आप प्लांट देखें, ये है जी ब्लैकबेरी का प्लांट, माशाल्लाह ये 1 साल पहले मेरे पास आया था। अभी काफ़ी स्लो ग्रोथ कर रहा है। ये एक नई टहनी इसकी निकली थी, लेकिन ये मुर्गों ने खा ली। तो और एक ये नई टहनी इसकी निकल रही थी काफ़ी स्पीड से, तो मैंने इसको एयर लेयर कर दिया। एयर लेयरिंग का मैंने काफ़ी एक कप के थ्रू मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इसकी रूट्स में भी निकल आई हों, काफ़ी टाइम हो गया इसको एयर लेयर किए। तो ये एक टॉफ़ी ब्लैक अंगूर है, जिसको मैंने सीड से ग्रो किया है। अभी पत्ते इसके झड़ गए हैं, लेकिन नई ग्रोथ इसकी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। एक नार्क ब्लैक का वैरायटी मेरे पास ये गमले में लगी हुई है। ये अनार है, कंधारी अनार, छोटी सी एक कटिंग, ये देखें बिल्कुल बारीक सी कटिंग लगाई थी माशाल्लाह, वो भी ग्रोथ होगी। इसको काफ़ी टाइम लगेगा फ्रूटिंग करने में, क्योंकि कटिंग बहुत स्लो थी इसकी, तो बहुत बारीक थी। एक वैरायटी नार्क ब्लैक की यहाँ पर लगी है। और ये है एवोकाडो, श्रीलंकन एवोकाडो का सीड मेरे पास आया था माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ये गमले में है, एक ज़मीन में भी लगा हुआ है। ये अभी कल ही मेरे पास एक गिफ्ट आया था। ये है जी सरगोदा से एक किन्नू का प्लांट है, आई थिंक सो के पत्तों से तो किन्नू का ही प्लांट लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको भी एक गमले में शिफ्ट कर दिया है। आइंदा कुछ दिनों में इसको ज़मीन में कर देंगे शिफ्ट। अगेन यहाँ पर इनके ऊपर लगी है जमाइकन चेरी, यहाँ पर एक एयर लेयरिंग भी किया है, बिल्कुल रेडी है। ये थाई शहतूत, थाई मलबरी, इसकी भी यहाँ पर एक एयर लेयरिंग थी, मैंने काट दी थी। यहाँ से एक नया प्लांट रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार है, वो गमले में है। ये है जी लेमन का प्लांट, ज़मीन में लगा हुआ। इस साल तकरीबन इस प्लांट से, ये जो ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है तकरीबन 5 फुट का, इससे मैंने तकरीबन 5 किलो के करीब लेमन तोड़े हैं। यहाँ से आपको काफ़ी जगह से लेमन टूटे हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा जितने भी छोटे लेमन थे उनको मैंने छोड़ दिया था माशाल्लाह, उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत सारे इसके ऊपर लेमन लगे हुए हैं। एक ये लेमन है प्लांट, ये ज़मीन में लगा हुआ है, अभी भी इसके ऊपर लेमन लगे हुए हैं, पीले भी हो रहे हैं, छोटे छोटे से लेमन भी लगे हैं। इसमें से भी तकरीबन 2 किलो 3 किलो लेमन मैंने तोड़े थे इन दोनों प्लांट से। और ये गमले में लगा हुआ प्लांट है। इसी गमले में 8 प्लांट खजूर के भी लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, खजूर के, अजवा खजूर के गुठलियाँ यहाँ पर फेंकी थी जो लग गई थी। और इमली का भी प्लांट लगा हुआ है तकरीबन
7 फुट का 6 फुट का प्लांट है इसी गमले के अंदर। तो इंशाल्लाह फरवरी में इस गमले को मैं फ्री करूँगा, इनमें से सब प्लांट्स को अलग अलग कर देंगे और लेमन के प्लांट को ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे। साथ मैंने लगाई थी स्वीट पोटैटो वाइन पिछले साल, और इसके ऊपर देखें काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं। ये छोटे छोटे से फूल आपको नज़र आएंगे। इस तरह से इसके ऊपर हर टहनी पर फूल ही फूल हैं। इसको शकरकंदी लगती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैंने इसको कभी ज़मीन को खोद के नहीं देखा। तो ये ज़मीन में ही लगी हुई है और मैंने इस वॉल को कवर करने के लिए लगाई थी, और माशाल्लाह फ्लावरिंग भी हो रही है। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें शकरकंदी लगी है या नहीं, इसको खूबसूरती ही इसकी बहुत है। तो नीचे लगा हुआ है इसके साथ जी मौसमी का प्लांट, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसके ऊपर लीफ माइनर का अटैक है। मैंने कोई भी स्प्रे नहीं किया, लेकिन ज़्यादा सर्दी जब पड़ेगी तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा लीफ माइनर। यहाँ पर ये है ग्रेप फ्रूट का, माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ थी जो रास्ते में आ रही थी, मैंने काट दी थी, तो नई ग्रोथ जो है वो दूसरी साइड से निकलना शुरू हो गई है। इसके साथ यहाँ पर है किन्नू का प्लांट। आप देख रहे हैं मैंने स्पेस काफ़ी थोड़ी थोड़ी सी रखी है इन प्लांट्स में, तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, मैंने छोटे साइज़ में ही इन प्लांट को रखना है, इसलिए मैंने इनकी स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं रखी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये है जी लेमन का प्लांट। इसकी आप हाइट देखें, कम से कम ये 6-7 इंच का प्लांट है और इसके ऊपर लेमन लगे हुए हैं। एक ये लेमन लगा हुआ है, एक ये लेमन आपको नज़र आ रहा है। ये असल में ग्राफ्टेड है। इससे पहले यहाँ पर लेमन का प्लांट लगा हुआ था जो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसका जो मेन ट्रंक था उस पर ग्राफ्ट कर दिया था लेमन की नई वैरायटी को यहाँ पे। तो माशाल्लाह ग्राफ्ट काफ़ी अच्छा रहा और उस पर छोटी सी हाइट में ही फल भी लग गया। तो इतने छोटे प्लांट से फल लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फल ले रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये अपनी ग्रोथ बेहतर कर लेगा। ये है जी कुमक्वाट का प्लांट। माशाल्लाह 1 साल पहले मैंने ज़मीन में शिफ्ट किया था और पत्ते तो इसने काफ़ी हद तक अपने ड्रॉप कर दिए हैं। इसके ऊपर ये पत्ते इसके ख़राब भी हो रहे थे, मैंने काफ़ी इसमें फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया। माशाल्लाह अब ग्रोथ तो सेट है, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है, जैसे एक ये है और कुछ कुमक्वाट यहाँ पर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो फ्रूट माशाल्लाह ये कर रहा है, एक छोटा सा नीचे भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह फरवरी में इसकी नई ग्रोथ जब आएगी तो डबल फ्रूट आएगा। इसके ऊपर इतना फल आता है कि आप इसके पत्ते कम नज़र आएंगे और फल आपको ज़्यादा नज़र आएगा। नई ग्रोथ टाइम टू टाइम निकलती रहती है, लेकिन पत्ते इसका काफ़ी ज़्यादा भी ड्रॉप हो गए हैं। फ्रूट भी लगा हुआ था यहाँ पर जो तोड़ लिया गया, तो ये प्लांट भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेट हो चुका है। यहाँ पर एक प्लांट लगा हुआ था, उसको मैंने अभी निकाल दिया यहाँ से। इंशाल्लाह एक ये जगह खाली है हमारे पास, यहाँ पर नया प्लांट आ जाएगा। यहाँ पर अनार की एक वैरायटी, अनार सौले के नाम से, मैंने ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल कचरा ही रखा होता है, एक्स्ट्रा कप वगैरह है, यहाँ पर मैंने ऐसे ही लगा दी थी। माशाल्लाह अनार सौले बहुत खूबसूरत वैरायटी है और देखें कितनी बड़ी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो इस कटिंग को भी यहाँ से निकाल लेंगे अगले साल फरवरी में और किसी बड़े पॉट में या किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट करेंगे। ये मैंने कुछ मनी प्लांट की कटिंग डायरेक्ट ज़मीन में ही लगाई थी और माशाल्लाह ज़मीन में कितनी तेज़ी से ग्रोथ हुई थी। ये वाली कटिंग और ये जो गमले में आपको कटिंग नज़र आ रही है ये एक साथ लगाई थी, और गमले की कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट की गई है और इसकी आप हाइट देखें, ये कम से कम 7 फुट की हाइट पर है। माशाल्लाह ऊपर देखें, ये 7 फुट की हाइट पर है, ज़मीन में 3-4 गुना ज़्यादा स्पीड में ये बढ़ा है माशाल्लाह। तो ज़मीन में काफ़ी अच्छे से ये सर्वाइव कर जाता है। ये अलग है, धूप वाले एरिया में लगा हुआ है, धूप पड़ती है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, बेमौसमी कटिंग लगाई है, अभी इनका मौसम नहीं चल रहा। पहले तो मैंने जो थाई मलबरी की मैंने आपको दिखाया था कि वो मैंने एयर लेयरिंग की थी, ये एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट है जो मैंने इस गमले में लगाया था और माशाल्लाह इसकी जड़ें देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी जड़ें निकली हैं माशाल्लाह, और साथ में फल भी आ गया और नई ग्रोथ भी इसकी यहाँ से निकल रही है। ये 1 फुट की टहनी थी, मैंने इसको काट दिया था, काट के जो टहनी थी उनको मैंने एज अ कटिंग लगा दिया था, तो ये कटिंग भी लग गई हैं। ये ग्रीन टहनियाँ थी इसकी और माशाल्लाह ये ग्रीन ही, ये देख रहे हैं आप, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो वो थाई मलबरी बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। यहाँ पर ये इंजीर को भी मैंने एयर लेयरिंग से लगाया था, बट इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े वो ढीले ढीले हो गए हैं, तो आई थिंक ये सर्वाइव कर जाएगा, शायद डोरमेंसी टाइम की वजह से हो रहा है ऐसा। इसके अलावा यहाँ पर और भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये ब्लैक लॉन्ग मलबरी की, तो उम्मीद है कि ये सर्वाइव कर जाएंगे। हालांकि इनका अभी कटिंग का टाइम नहीं है, बट मैंने फिर भी लगा दिया था, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये सर्वाइव कर जाएंगी।
ये मैंने रखे हुए हैं शेडी एरिया में। इंजीर के 2 प्लांट हैं। एक ये प्लांट है, काफ़ी मोटा इसका तना हो गया है। एक ये प्लांट है, ये भी काफ़ी मोटा तना हो गया है, प्लांट भी बहुत बड़े हैं। ये है इटालियन वाइट हनी का, 7-8 फुट की हाइट पर यह प्लांट है। इसने इस साल फल भी दिया था। इसने पिछले साल काफ़ी फ्रूटिंग की थी, लेकिन अभी इसके ऊपर फल नहीं आया। अगले साल मार्च में इसमें फल आएगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंडियों का हमला है, तो मैं अभी इनको कुछ नहीं कर रहा। वैसे ही पत्ते इसके ड्रॉप हो जाएंगे, डोमेंसी टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक लगी है ब्लैक इंजीर, नाम मुझे इसका कंफर्म नहीं है कौन सा है, बट काफ़ी फल इसके ऊपर लगा हुआ है। और एक इंजीर ऊपर, ये वाली जो है ये पककर तैयार हो रही है। 2-3 दिन में ये रेडी हो जाएगी तो वैरायटी कंफर्म हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सुंडी का हमला है। ऊपर पत्तों की हालत देखें, ख़राब हो चुकी है। नीचे वाली साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा सुंडियों का हमला है। तो नीचे वाली ग्रोथ मैंने वैसे ही काट देनी है यहाँ से। इनको एज अ कटिंग ग्रो करके नए प्लांट बनाएंगे और ऊपर ऊपर ही इनकी नई ग्रोथ लेंगे। इसके काफ़ी सारी इंजीर यहाँ पर लगी माशाल्लाह, देखें हर टहनी पर आपको इंजीर नज़र आएगी। तो वैरायटी इंशाल्लाह चंद दिनों में कंफर्म हो जाएगी। ये है, यहाँ पर लगा है ये है जापानी फल का प्लांट, जिसको अमलोक भी कहते हैं, बट इसकी बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ है। ये मैंने 1 साल पहले यहाँ लगाया था, सिर्फ ये 4 पत्ते निकले और ये 4 के 4 अभी तक हैं। नई ग्रोथ इसकी नहीं निकली। तो इसको इंशाल्लाह या तो शिफ्ट कर देंगे या फिर लगे रहने देते हैं। तो खैर अल्लाह करे इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। ये है कस्टर्ड एप्पल का प्लांट। कस्टर्ड एप्पल की आप देखें मैंने पोर्ट लेयरिंग की हुई है। 2 प्लांट मैंने पोर्ट लेयर किए हैं नीचे। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है माशाल्लाह। तकरीबन 4 फुट पे ये प्लांट आ गया है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी और मार्च में इसकी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। रोज़ एप्पल का प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है माशाल्लाह। ये इस साल इसने ग्रोथ की है 2 साल बाद। 2 साल पहले लगाया था। ये चंद जो नए पत्ते, जो पुराने पत्ते थे वही थे, नए पत्ता कोई नहीं निकला था। माशाल्लाह नई ग्रोथ निकल रही है। ये वाइट लॉन्ग मलबरी काफ़ी बड़ा ये दरख्त बन चुका है, इसकी भी कटिंग करनी है। यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं ना उनको मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, क्योंकि फिर नीचे शेडी एरिया हो जाएगा तो यहाँ पर फिर सफाई करना मुश्किल होगा और नए प्लांट भी नहीं आ सकेंगे। तो काफ़ी सारा आप ये देख रहे हैं, काफ़ी जगह ख़राब भी हो चुकी है, सफाई होने वाली है, मिट्टी का लेवल होने वाला है। और मैंने अभी तक टाइम ना होने की वजह से कोई भी फूलों वाला यहाँ पर पौधा नहीं लगाया सिवाय गुलाब के, या फिर यहाँ पर ये कुछ अमेरलिस के बल्ब लगे हुए हैं, या फिर रेन लिली कुछ लगा हुआ है, कुछ ट्यूबरोज़ लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई भी नया प्लांट नहीं आया, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। जो पुराने प्लांट हैं उनकी भी हालत थोड़ी ख़राब है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब रूटीन में वीडियोस आएंगी और काम भी यहाँ पर मैं करता रहूँगा। और काफ़ी कुछ इरादा है मेरा यहाँ पर अपडेट करने का, कि ये जो सामने आपको शेड नज़र आ रहा है यहाँ पर फुल एक बड़ा केज बना के, काफ़ी बड़ी ओपन कॉलोनी बना के यहाँ पर मुख्तलिफ़ बर्ड्स लाकर छोड़े जाएँ, ताकि गार्डन की खूबसूरती भी बढ़े और पौधों को एक शेप दी जाए प्रॉपर। एक जगह पर उनको मखसूस किया जाए, एक शेप दी जाए, कटिंग दी जाए, ताकि ये जो एक सिटिंग एरिया मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ काफ़ी ग्रास भी लग चुकी है, लेकिन मुर्गे यहाँ से ग्रास को ख़राब कर देते हैं, घास को। तो मुर्गों को भी यहाँ से शिफ्ट करना है, ग्रास को भी ठीक करना है, ताकि यहाँ पर हम बैठ के अपना टाइम गुजार सकें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये एक प्लांट्स की छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह रूटीन में वीडियोस मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।